वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। साहब के जाने के बाद मैं खुद ब खुद न्यूट्रल हो गई। चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं न्यूट्रल थी इसीलिए कि मैं अब चुनाव में नहीं जाऊंगी। मैंने कई चुनाव लड़ा और अनेकों कारण थे हारने के। आपको लगता है लालू परिवार से वो सम्मान नहीं मिला जिसकी आप हकदार थे? मैं नहीं जाना चाहती। क्या मतलब समझा जाए कि हीना जी का भगवाकरण हो गया है? कोई भगवाकरण नहीं हुआ। ये हमारे देश की संस्कृति है। अनेकों धर्म और जाति के लोग रहने वाले हैं और अनेकों जात पात लोग होते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और सिवान की प्रत्याशी, जी हां, निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब यहां से चुनावी मैदान में है। राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ये बात और है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्होंने आरजेडी का टिकट त्यागा है। क्यों छोड़ा है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ समझने का ये भी प्रयास करेंगे कि सिवान का मुद्दा क्या है, जनता इनको क्यों चुने, क्योंकि इनकी लोकप्रियता दिखाई तो पड़ रही है, ये चल रही है, साथ में भीड़ का झुंड है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि इनके इर्द गिर्द हर तरह के कपड़े में लोग नज़र आ रहे हैं। भगवा रंग भी नज़र आ रहा है, हरा रंग भी नज़र आ रहा है, हर तरह का रंग नज़र आ रहा है। तो हम हीना साहब से पूछना चाहेंगे, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, एक सिवान की गलियों में, एक सड़क में ये प्रचार कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। तो हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपका मोह आरजेडी से भंग क्यों? देखिए, मोह भंग हुआ और ये जो बहुत सारे निजी कारण थे उसको मैं नहीं चाहती हूँ कि साहब के जाने के बाद मैं खुद ब खुद न्यूट्रल हो गई। और ये जो मैं चुनाव में आई हूँ निर्दलीय, इसलिए मैं नहीं आई हूँ। ये सभी जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, जो कंटिन्यू साहब के दूर होने के बाद कंटिन्यू लोग मुझे हौसला देते रहे, मेरे सहयोग में हमेशा रहे और यही मेरी ताकत बनते गए। चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं न्यूट्रल थी इसीलिए कि मैं अब चुनाव में नहीं जाऊंगी। मैंने कई चुनाव लड़ा और अनेकों कारण थे हारने के। उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं सीधे कहूंगी कि सभी हमारे जितने सिवान के हमारे जो अभिभावक हैं, चचा हैं, भैया हैं और हमारे छोटे बच्चे, नौजवान, उन लोगों का जिद था कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना ही है। हम लोगों को साहब को श्रद्धांजलि देनी है। सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं इस चुनाव में आई हूँ। और जो उन्होंने मेरे पे भरोसा करके, मैं एक घरेलू महिला थी, उन्होंने मुझे बाहर किया कि मैं चुनाव में आई, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। जो उन्होंने विकास की एक लकीर को खींचा था, उस लकीर को नेताएं तो बहुत आए, जीते हैं बहुत सारे लोग। हम लोग 15 साल घर पे थे, सभी अपने लोगों के सुख दुख में कंटिन्यू मैं थी। तो इन्हीं लोगों की ताकत है, इन्हीं लोगों का हौसला है, जिसकी वजह से मैं चुनाव में निर्दलीय आई हूँ। पर ये आपके साहब ने लकीर खींची, आप उसको बड़ा करना चाह रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 बार एमएलए, 4 बार एमपी, जो मेरी जानकारी है, और जिस पार्टी से वो रहे, लोगों के बीच लोकप्रिय रहे, जिस पार्टी में उनकी आस्था रही, वो जेल से बाहर आते हैं तो मुख्यमंत्री को सीधा कहते हैं परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं, और इसकी उन्हें सजा भी मिली। लेकिन फिर आपने उस पार्टी को छोड़ दिया। कोई खास वजह आपको लगता है लालू परिवार से वो सम्मान नहीं मिला जिसकी आप हकदार थी? ये अलग बात है। वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा। क्यों कहा? जायज़ सी बात है कि अगर आरजेडी और जदयू एक होता है तो एक परिस्थिति बनती है।
तो इसको कह सकते हैं, जैसे मैं भी परिस्थितियों के कारण घर से बाहर निकली तो सेम वही वर्ड है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है। लेकिन हमारे मीडिया बंधु ने इतना निगेटिव उसको प्रचार प्रसार किया कि वो न्यायालय से उन्हें न्याय मिला और फिर उनके साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ और उनका बेल तोड़वाकर उन्हें अंदर कर दिया गया और अंदर करने के बाद वहाँ पे पहुँचाया गया जहाँ पे उनको अंतिम सांस लेने का मौका नहीं दिया गया। आप ये बताइए, आपका कोई गिला शिकवा है लालू परिवार से? क्योंकि आप यहाँ की कद्दावर उम्मीदवार होती हैं आरजेडी से, क्योंकि एक पार्टी का सिंबल होता, लेकिन आपने खुद कहा कि मुझे आरजेडी का टिकट नहीं चाहिए या आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि हम लोग दिल्ली से बहुत लोग जानना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सीधी सीधी बात ये करूँगी। सिवान में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने फर्स्ट उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा निर्दलीय, सेकेंड लड़ा जनता दल से, और उन्हें जब 96 में एमपी का चुनाव लड़ने का जब मौका मिला तो वो बुनियाद वो बना चुके थे, वो आरजेडी के लिए सिवान में बुनियाद बना चुके थे और उसी बुनियाद को लेकर उन्होंने लालू जी के साथ पार्टी बनाई। जो पार्टी के संस्थापक लालू जी हैं तो शहाबुद्दीन भी कहीं वहाँ कम नहीं हैं। तो हम सिवान के हैं, सिवान के लोग आरजेडी में रहें या हमारे लिए रहें, बात बराबर है। तो ये सिवान के लोग कई तरह के कलर्स में दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे सारे 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 भगवा भी दिख रहा है, आप ब्लैक ड्रेस में हैं, तो जी। ये जो कई ये हमारे देश, क्या मतलब समझा जाए कि हीना जी का भगवाकरण हो गया है, ये मान लिया जाए? कोई भगवाकरण नहीं हुआ, ये हमारे देश की संस्कृति है। अनेकों धर्म और जाति के लोग रहने वाले हैं और अनेकों जात पात लोग होते हैं, लेकिन जिसकी जो पहचान जो चाहे वो कलर का कपड़ा पहने। देखिए मेरी लीलावती जी ने रेड पहना है तो मैं रेड हो गई, मैं ऑरेंज लूँगी तो मैं ऑरेंज हो जाऊंगी, मैं ब्लैक पहनी तो मैं ब्लैक हो जाऊंगी। नहीं, सारे कलर हमारे हैं, सिवान के एक एक भाई बंधु सारे हमारे हैं। ये बताइए, सिवान में आपकी लड़ाई किससे है? किसी से नहीं, दो सवाल और करूंगा, किसी से नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। सिवान में लड़ाई किससे है? अवध बिहारी चौधरी से है या रमेश कुशवाहा की पत्नी? मैंने कहा कि वो लोग दल वाले हैं, वो लोग अपना देखें, मैं निर्दल हूँ, मैं सिवान को देखती हूँ, मैं सिवान के साथ रहती हूँ, मैं हर दुख सुख में इन लोगों के सहभागी बनकर चलना चाहती हूँ। इन लोगों ने मुझे चुना है, मुझे हौसला दिया है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। नहीं, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे बढ़ाइए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा अगला सवाल है कि ये जो आपके साहब ने लकीर खींची है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे जब तक किसी दल के तहत आप काम नहीं करेंगे? देखिए, जो दल के लोग होंगे वो भी एमपी होंगे, मैं भी निर्दलीय एमपी होंगी, जो उनको फंड मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा, जो उनकी व्यवस्था होगी वो मेरी भी व्यवस्था होगी, हम लोग जीतेंगे। तो जहां हम जाएंगे तो जो सारे डिपार्टमेंट के जो मंत्री लोग होते हैं, अभी किसी भाई ने कहा है कि सिसवन ढाला ज़रूरी है, तो रेलवे में आता है। सिसवन ढाला जो रेलवे ब्रिज पे जितने भी काम होते हैं तो रेल मंत्रालय से मैं एप्लीकेशन दूंगी, गुहार लगाऊंगी, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊंगी कि सिसवन ढाला शहर को गांव से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पे हमारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जब वो सिंगल गिर जाता है तो ट्रेन आती है। तो ये एक सवाल ये हो गया। आपको यहाँ कचहरी ढाला है शहर में, श्रीनगर से आगे जब आप निकलेंगे तो वहाँ कचहरी ढाला है, तो वहाँ पे भी सभी को बड़ी परेशानी होती है। जब ट्रेन आती है तो किसी को इमरजेंसी होता है, कहीं एम्बुलेंस होती है, किसी को एग्ज़ाम होता है, किसी का ऑफिस में अपॉइंटमेंट होता है, तो हर किसी को समय पे पहुंचने के लिए ओवर ब्रिज ज़रूरी है। तो ये आवाज़ मैं वहीं रेल मंत्रालय से न मांगूंगी, तो ये हक जो उन लोग मांगेंगे वो मैं भी मांगूंगी। क्या माना जाए, हिना जी एनडीए की तरफ मूव कर जाएंगे? देखिए, मैं एनडीए की तरफ मूव करूं या ना करूं, लेकिन अभी मैं सिवान की सेवा में चलना चाहती हूं, मुझे सिवान के लिए छोड़ दिया जाए। चलिए, तो ये हिना साहब जो कि रोड शो कर रही हैं, और आपने देखा कि कितने लोग इनके साथ
दिखाई पड़ रहे हैं और रोड शो के दरमियान हमने कुछ उनसे सवाल पूछे। ये बात और है कि इस बात को लेकर के बहुत स्पेसिफिक थी कि हमारे साथ हर कलर है, हर जाति धर्म के लोग हैं और यहाँ मेरे लिए विकास प्रथम मुद्दा है। और अपने पति को लेकर के वो कह रही थी कि उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है उसको मुझे आगे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में उतरी हैं, जिससे कि हर जाति और धर्म का वोट मिल सके। तो सिवान से फिलहाल रोड शो करती हुई दिखी हिना साहब, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सुबह से ही उनका दिनचर्या काफ़ी बिजी होता है, व्यस्त होता है, और इस बीच में हमने उनसे बात करने की कोशिश की। तो फिलहाल सिवान से अपने साथी कैमरा पर्सन जेरी के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।